प्रश्नावली 7.2 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। इसमें ये कहा गया है कि BE और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग समबाहु त्रिभुज ACF के, ये हमें दर्शाना है। सेकंड में है AB किसके बराबर है? AC के, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, ABC, ठीक है। आगे कह रहा है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, त्रिभुज ABC, AB पर एक शीर्ष लंब खींचा गया है, ठीक है। और शीर्ष लंब का मतलब ये होता है कि ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है AB और AC इन दोनों पर, ठीक है। AC ये है तो इस पे यहाँ से, ठीक है। खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये CF और BE बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, दिया है BE बराबर CF। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF। और ABE को ACF की सर्वांग सम हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF अब ABE यानी ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है, देखो ये, ठीक है। और ACF क्वेश्चन में दे रखा है कि देखो कोण कोण E और F, जैसे ABE में कौन सा कोण है? E। ACF में कोण कौन सा है? F, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण E बराबर है कोण F के, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? देखो ABE ACF में, इन दोनों में कोण A वहनिष्ठ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, ठीक। तीसरी क्वांटिटी है ABE यानी BE और ACF यानी CF। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि BE बराबर है CF के, तो BE बराबर CF दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन में त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएगा। यही हमें पूछा था फर्स्ट में कि ABE सर्वांग सम है ACF के, तो हमें इसके लिए तीन क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास है। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज
ए बी ई सब सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी। कौन सा नियम है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सेकंड में पूछ रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के, तो देखो ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ए बी ई, इसमें ए बी आ रहा है और त्रिभुज ए सी एफ में ए सी आ रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे भाई सी पी सी टी। ए बी बराबर है ए सी के बाई सी पी सी टी। ओके, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं। यही हमें पूछ रहा है ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है, तो ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बी सी और डी वी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। पांचवा देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी, यानी ये आधार है बी सी, एक त्रिभुज है डी बी सी। ये पॉइंट हो जाएगा डी बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए सी बराबर होगा ए बी के, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बी डी बराबर होगा सी डी के। और इसमें पूछ रहा है दर्शाइए कि ए बी डी कोण ए बी डी, यानी इस कोण की बात कर रहा है वो, और ए सी डी इन दोनों कोणों को वो पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे एक रचना में हम ए को डी से मिलाएंगे, ठीक है। ए डी को जोड़ा है, ठीक है। अब हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे ए बी डी। देखो ये त्रिभुज बन गया ए बी डी, ठीक है, और ए सी डी, और ये दो त्रिभुज बन गए। तो ए बी डी त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी इन्हें हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो हमें किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इससे 3 पॉइंट देखेंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज ए बी डी का यानी ए सी और ए सी डी का ए सी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका बी डी और इसका सी डी ये बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के। दिया है, ठीक है। और बी डी किसके बराबर है? बी डी बराबर है सी डी के, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ए डी।
ये दोनों त्रिभुजों में ABD और ACD में AD जो रेखा है वो कॉमन है, तो AD बराबर AD उभय निष्ठ। ठीक है, हमें तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD और ACD सर्वांग सम है। त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। नियम साइड साइड साइड, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अब हम कह सकते हैं कि कोण B किसके बराबर होगा, कोण C के, बाई CPCD, क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण B बराबर है कोण C के बाई CPCD। इसी के साथ क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट होता है।